हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के छात्र सोशल मीडिया पर करेंगे आंदोलन। ट्विटर पर कैंपेन के जरिए सरकार से उम्र में छूट की मांग, सड़क पर भी उतरने की चेतावनी। झारखंड के विद्यार्थी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यह आंदोलन किसी मैदान या किसी के आवास या दफ्तर के सामने नहीं, सोशल मीडिया पर होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की आगामी परीक्षा को लेकर ट्विटर पर कैंपेन चलाने की तैयारी है। छात्रों की मांग है कि उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए। इस मांग को लेकर छात्र ट्विटर पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ट्विटर पर अभियान के लिए अपील की गई है। इससे लेकर एक पोस्टर भी साझा किया जा रहा है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से अपील की गई है कि इस आंदोलन में साथ दें। राज्य के युवाओं से #5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्जाम के साथ ट्वीट करने की अपील की गई है। अगर ट्वीट नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करने की अपील की गई है। उम्र में छूट की मांग को लेकर छात्र 5 नवंबर को आंदोलन करेंगे। छात्रों ने कहा है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार अगर इस तरह हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। आज बुधवार को साहिबगंज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिला वासियों को मुख्यमंत्री देंगे योजनाओं की सौगात। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज बुधवार को साहिबगंज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। पुलिस लाइन में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम जिला वासियों को योजनाओं की सौगात देंगे। आज बुधवार 2 नवंबर को साहिबगंज पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला के पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। बोले लोग को जल्द मिलेगी जाम से निजात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर का मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कांटाटोली चौक पहुंचकर योगदा सत्संग आश्रम, कांटाटोली कोकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। कहा कि योगदा सत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक बनने वाले इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने रांची में आवागमन की सुविधा सुलभ कराने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का शुभारंभ होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य में यदि कोई बाधा आ रही है तो निर्माण कार्य करने वाली कंपनी तथा जुड़को राज्य सरकार के साथ तत्काल समन्वय बनाकर कार्य में तेजी लाएं। रांची समेत राज्य भर में अब सुबह की धुंध बढ़ाएगी ठंड। आने वाले कुछ दिनों में सुबह की धुंध झारखंड में ठंड और बढ़ा सकती है। यहाँ विभिन्न हिस्सों का तापमान तेजी से गिर रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में कमी आ रही है। सुबह की तापमान में 3 से 4 डिग्री कमी आ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है। यहाँ 30 अक्टूबर को अन्य जिलों की तुलना में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं राज्य में आज 2 नवंबर से आसमान में हल्के बादल छाने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे मौसम में और बदलाव आने की संभावना है। वहीं 1 नवंबर को खूंटी और सिमडेगा जिले का तापमान 13 डिग्री के करीब रहा। यह सामान्य से लगभग 4 डिग्री नीचे है। अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के दौरान धुंध की संभावना बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड +2 शिक्षक नियुक्ति के लिए 22 नवंबर तक भरे फॉर्म। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 22 नवंबर तक भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा मंगलवार को खत्म हो रही थी। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 3120 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें 2855 नियमित तथा 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। कुल पदों में 25% पद 3 साल तक सेवा दे चुके हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि इसके लिए भी शिक्षकों को उक्त परीक्षा में शामिल होना होगा।
नेतरहाट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 29 जनवरी को होगी परीक्षा, जाने आवश्यक शर्तें। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। अंतिम रूप से कुल 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन से पूर्व सभी विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के साथ ही दस्तावेजों की जांच होगी। चयनित छात्र CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त नेतरहाट विद्यालय में 12वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही वे 5वीं पास हो। आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही मोड में जमा करने होंगे। इच्छुक उम्मीदवार www.netarhatvidyalaya.com वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन के लिए 29 जनवरी को प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए कोल्हान के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र होगा। परीक्षा 100 अंकों की होगी। इनमें मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित, विज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा से मिले CM हेमंत सोरेन, जमीन और घर उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा ने मुलाकात की। सुजीत मुंडा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि आगामी 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन टीम इंडिया में हुआ है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मौके पर सुजीत मुंडा को क्रिकेट किट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा को रांची में जमीन और उसी जमीन पर घर देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने सुजीत मुंडा से कहा है कि राज्य सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएगी। आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नई खेल पॉलिसी के तहत स्कॉलरशिप एवं कैश अवार्ड का प्रावधान है। इसका लाभ आपको मिले, इस निमित्त निर्देश दे दिया गया है। स्थापना दिवस पर योजनाएं होंगी लॉन्च। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को नए सिरे से तोहफा देंगे। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी मांग ली गई है। बहुत जल्द मुख्य सचिव सुखदेव सिंह योजनाओं पर 4 नवंबर को बैठक करेंगे। राज्य के 22वें स्थापना दिवस को लेकर इस समय तैयारियों का दौर चल रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य के युवाओं को स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री 2 योजनाओं का तोहफा देंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और CM सारथी योजना लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इन योजनाओं को अंतिम रूप देकर स्थापना दिवस से पहले कैबिनेट की मुहर भी लगाने की तैयारी की गई है। CM सारथी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का खर्च देने से संबंधित योजना होगी, जबकि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को उच्च शिक्षा को जारी रखने में सरकार की ओर से आर्थिक मदद के रूप में लागू की जाएगी। इसमें आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति का ऐलान भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है। करीब 30,000 हेडमास्टर की नियुक्ति का ऐलान करके इस दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर पंचायत सचिव संविदा कर्मियों को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती है। दुमका गैस टैंकर हादसे के 4 घायलों को इलाज के लिए लाया गया रिम्स। दुमका जिले में गुरुवार की दोपहर गैस टैंकर हादसे में घायल 4 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिम्स के 3 डॉक्टरों को हेलीकॉप्टर से मरीजों को स्थिति की जानकारी लेने के लिए दुमका भेजा गया था। डॉक्टरों ने चारों को इलाज के लिए रिम्स भेजने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद मंगलवार को मरीजों को रिम्स लाया गया। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज डॉक्टर मृत्युंजय सरावनी की देखरेख में किया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को दुमका में गैस टैंकर पलटने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद वहां खड़ी 3 बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना में घायल 20 लोग को बेहतर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में भर्ती किया गया था। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजू रंजन ने कहा है कि 4 घायलों में चुंडा हेमरम, जूली कुमारी, नंदनी कुमारी और संजय यादव को रिम्स में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। झारखंड का ये युवक रातों रात बन गया करोड़पति। ड्रीम 11 पर बनाई थी अपनी क्रिकेट टीम। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच ने झारखंड के लातेहार जिला के रहने वाले मंटू प्रसाद की रातों रात किस्मत बदल दी। चौकी मत। दरअसल झारखंड के लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड मुख्यालय स्थित पुरानी हेरहंज निवासी किशोर प्रसाद के पुत्र मंटू प्रसाद को पाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान ड्रीम 11 नामक ऐप के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। रातों रात करोड़पति बने लातेहार के मंटू प्रसाद को और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। एकाएक इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त होने से मंटू प्रसाद और उनके परिवार की किस्मत बदल गई। रातों रात ड्रीम 11 ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए की धनराशि प्राप्त होने से मंटू प्रसाद का परिवार काफी उत्साहित है। मंटू प्रसाद के पिता किशोरी साव ने कहा है कि उनके इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता है।
वो इसे छठी मैया का चमत्कार बता रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीतने वाले मंटू प्रसाद ने BA तक की पढ़ाई की है। अभी वो जबड़ा बस स्टैंड के पास दवा दुकान चलाते हैं। तकरीबन 1 वर्षों से मंटू प्रसाद ड्रीम 11 में किस्मत आजमा रहे थे। अब तक उन्हें 25 से 30 हजार का नुकसान भी हो चुका था, लेकिन एक दिन इतनी बड़ी धनराशि उन्हें प्राप्त होगी, इन्हें भी इस बात का विश्वास नहीं था। धनबाद के बस्ताकोला गौशाला में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री की मौत। बस्ताकोला स्थित श्री झरिया धनबाद गौशाला में मंगलवार को गोपाष्टमी मेले में लाइट लगा रहे बिजली मिस्त्री बुद्धदेव दास 28 वर्षीय की मौत हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से हो गई। आनन फानन में घायल बुद्धदेव को एक ऑटो से झरिया के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे धनबाद के एक अन्य अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव जब्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। मृतक जो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का रहने वाला था, जो धनबाद स्थित हीरापुर के विक्की डेकोरेट्स के यहाँ बिजली मिस्त्री का काम करता था। गुमला में नक्सली संगठन PLFI ने डॉक्टर से मांगी 50 लाख रुपए की लेवी, 2 नक्सली गिरफ्तार। गुमला शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर सौरभ प्रसाद से नक्सली संगठन PLFI के नक्सलियों ने 50 लाख रुपए की लेवी की मांग की है। डॉक्टर सौरभ की सूचना के बाद गुमला थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नक्सली जो है तर्री फसिया निवासी सरवन गोप और फसिया निवासी शिवाचिक बड़ाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों के पास से PLFI का लेटर पेड और प्रिंटर मशीन भी जब्त किया गया है। इस संबंध में SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया है कि 31 अक्टूबर को नक्सलियों ने PLFI के नाम से डॉक्टर सौरभ प्रसाद द्वारा संचालित केयर एडवांस हॉस्पिटल गोकुल नगर गुमला के गेट में पोस्टर चिपकाया था। इसमें तत्काल 50 लाख रुपए लेवी की मांग किया गया। इसकी सूचना पुलिस को हुई। पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू की। कुछ दिन पहले सरवन गोप जेल से जमानत पर बाहर निकला है। उस पर पहले से 1 दर्जन केस दर्ज हैं। पुलिस ने सरवन को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उन्होंने शिवा से मिलकर पोस्टर चिपकाना और 50 लाख रुपए की लेवी मांगने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने सरवन के साथ शिवा को पकड़कर जेल भेज दिया। ये दोनों नक्सली अन्य लोगों से भी लेवी जो है मांगने की योजना बनाए थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। हेमंत सरकार के फैसले से झारखंड हाईकोर्ट भी हैरान। बहस के बाद जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारक्राफ्ट में रिक्त पदों पर सिर्फ संविदाकर्मी रखने जाने से संबंधित MOU किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। अदालत ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में झारक्राफ्ट ने सरकार के साथ ऐसा MOU किया है। इसकी विस्तृत जानकारी 4 सप्ताह में अदालत में दाखिल करना है। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि क्या सरकारी उपक्रम सिर्फ संविदा कर्मचारियों के सहारे चल सकता है। इस संबंध में प्रकाश रंजन सहित अन्य 8 कर्मियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पंचतत्व में विलीन हुए टाटा स्टील के पूर्व MD डॉक्टर JJ ईरानी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई विधायक मंत्री। टाटा स्टील के पूर्व MD डॉक्टर JJ ईरानी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से पार्वती घाट में संपन्न हुआ। उनके निधन पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन और टाटा स्टील के CIO शाह MD TV नरेंद्रन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि विषम परिस्थिति में डॉक्टर ईरानी ने टाटा स्टील में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। जमशेदपुर में स्थापित 100 साल पुरानी टाटा स्टील के पूर्व MD डॉक्टर JJ ईरानी का अंतिम संस्कार बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट के विद्युत सौदागिरी में संपन्न हुआ। पारसी होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। अंतिम संस्कार से पहले बिष्टुपुर स्थित उनके आवास पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक सरयू राय के अलावा टाटा वर्कर्स यूनियन के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और कई जो है प्रबुद्ध लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा घाट पर उनकी पत्नी जो है डेजी ईरानी और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। रांची के बड़ा कवाली में जुआ खेलते 1.5 दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के बड़ा कवाली में जुआ खेल रहे 1.5 दर्जन जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जुआरियों के पास से पुलिस ने 6 बाइक एवं 2 कार भी जब्त की है। धनबाद के कुमारधुबी में एक टीचर को सांप ने काटा। बालिका मध्य विद्यालय बगान धोड़ा कुमारधुबी में मंगलवार को स्कूल की एक प्रधान शिक्षिका श्वेता कुमारी को साफ सफाई के दौरान सांप काट लिया। सांप काटने की जानकारी मिलते ही पार्षद प्रतिनिधि सोनू पासवान समेत स्कूल के अन्य टीचर्स ने उन्हें सरकारी जो है चिरकुंडा ले गए, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण बराकर स्थित एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें सांप का एंटीडोज दिया गया। शिक्षिका घर में है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस सूचना पर निरसा के BEO सपन मंडल स्कूल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना से अभिभावक एवं बच्चे काफी
काफी दहशत में हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। रांची में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल, अभी और चढ़ेगा बाजार भाव। आटा, चावल और अन्य जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। इसी बीच त्यौहार समाप्त होते ही सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। रांची के बाजार में अधिकतर सब्जियां 40 रुपए किलो के पार बिक रही है। टमाटर 60 रुपए और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। नया आलू 50 रुपए किलो और मटर 240 रुपए किलो बिक रहे हैं। लाल साग, पालक साग, मेथी साग 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। साग सब्जी की बढ़ती कीमतों से दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं। सब्जी दुकानदार ने बताया है कि सब्जियों की बढ़ती कीमत के कारण लोग हरी सब्जियां आधा किलो और 1 पाव ही खरीद रहे हैं। इससे खरीदार बेचने के लिए लाई गई सब्जियां रखे रखे सड़ जा रही है। नुकसान सब्जी विक्रेताओं को उठाना पड़ रहा है। फूलगोभी 80 रुपए किलो बिक रहा है, मूली 30 रुपए, मटर 240 रुपए, परवल 40 रुपए, नेनुआ 50 रुपए, झींगी 60 रुपए, कुंदरी 30 रुपए, भिंडी 50 रुपए, कच्चा केला 50 रुपए, टमाटर 60 रुपए, खीरा 40 रुपए, धनिया पत्ता 100 रुपए किलो, लाल साग 50 रुपया। गिरिडीह में आरोपित गिरफ्तार, अवैध शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने सरिया थाना इलाके में छापेमारी कर 132 बोतल अवैध शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना पर मंगलवार को सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने दल बल के साथ बागनाला में गाजेंद्रपुरी के मकान में छापेमारी कर नाइट गर्ल विस्की 750 ml का 11 पेटी बरामद किया है। इन 11 कार्टून में 132 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। इस बाबत सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि छापेमारी में शराब के खेप के बरामद होने के बाद मकान मालिक गाजेंद्रपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिमडेगा के लचरागढ़ में आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर हुआ राख। लचरागढ़ में आगजनी से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। लचरागढ़ मेन रोड निवासी लखेश्वर पंडा के घर में करीब 3 बजे अचानक आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया है कि आवश्यक दस्तावेज सहित कुछ नगद एवं जेवरात भी जल गए हैं। इसकी सूचना कोलेबिरा थाना को दे दी गई है। इधर पीड़ित परिवार कैसे आग लगी यह समझ नहीं पा रहे हैं। घटना के समय पूरा परिवार सिमडेगा गया हुआ था। धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। गुमला में दुर्घटनाग्रस्त बस में आगजनी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला थाना क्षेत्र की लोसाई नदी में सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई गुप्ता यात्री बस को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। आगजनी की घटना से पूरी बस जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार अग्निशमन वाहन ने रात में ही घटनास्थल पर आग बुझाया, लेकिन बस के दाहिने हिस्से के टायर में सुबह तक आग लगी हुई थी। बस के अंदर से धुआं निकल रहा था। मालूम हो कि सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई बस की चपेट में आने से एक की मौत हो गई थी, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। उसी बस को कुछ लोगों ने आग लगा दी। सरायकेला खारसावां की कुचाई में 8 सड़क और 3 पुल का शिलान्यास, 43 करोड़ से अधिक होंगे खर्च। सरायकेला खारसावां जिला के कुचाई प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 43.57 करोड़ की लागत से खारसावां के 2 और कुचाई के 6 सड़क एवं 3 पुल निर्माण का मंगलवार को शिलान्यास हुआ। कुचाई के बाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई समेत पंचायत प्रतिनिधियों ने शिलापट अनावरण कर योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।